हेलो स्टूडेंट। मैक्सिमम लोगों का डाउट भी है कि सर किस जगह पर लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करते हैं या राइट हैंड लिमिट यूज करते हैं या वैसे सॉल्व कर देते हैं। तो उसी डाउट को मैं क्लियर करना चाहता हूं स्टूडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले लिमिट के डेफिनेशन पर आप लोग ध्यान दीजिए कि लिमिट होता क्या है। तो मैं यहां फिर से स्टार्ट करता हूं, लिमिट होता क्या है। लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल टू एल, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि x जब a की तरफ अप्रोच करेगा देन तब एफ एक्स एल की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, तो लिमिटिंग केस में x रिप्लेस बाय a then value of fx is l। x को a लेने पर फलन fx का मान l होता है। ठीक है, यही लिमिट होता है। आप देखे होंगे मैक्सिमम जगहों पर जब हम किसी भी पॉइंट पर फंक्शन का लिमिट चेक करते हैं तो x को जैसे देखते हैं कि x किधर अप्रोच कर रहा है, x अप्रोच टू a देन fx अप्रोच टू l। इसका मतलब यही हुआ कि जब x का मान a होगा तो fx का मान l होगा। इट मींस व्हेन वैल्यू ऑफ x इज a देन वैल्यू ऑफ fx इज l। ठीक है, तो इसी चीज को अगर हम रियल लाइन पर स्टडी करें, इसी चीज को रियल लाइन पर स्टडी करें तो हम पाएंगे यहां पर देखो x इक्वल टू a, तो यहां पर अप्रोच करने के दो पाथ है ना, एक लेफ्ट टू राइट, इसको बोलते हैं लेफ्ट टू राइट, और इसको क्या बोलते हैं राइट टू लेफ्ट। तो जब हम लेफ्ट टू राइट अप्रोच करेंगे और यहां जाकर के यहां रुक जाएंगे, इसका मतलब x की वैल्यू a से मिनिमम होगा, यही वैल्यू x इक्वल टू a माइनस होता है, और यहां पर ये वैल्यू x इक्वल टू a प्लस होता है। तो लेफ्ट टू राइट जब अप्रोच करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, और लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट अप्रोच करेंगे तो ये राइट हैंड लिमिट होगा। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट। तो वहीं पर मैं डिफिनीशन लिखवाया था स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ a माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, और राइट हैंड लिमिट f ऑफ a प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। यही दोनों लिमिट आपको रिमेंबर करना है स्टूडेंट, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। और फिर मैं बता दूं कि किसी भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होता है। यहां पर साफ साफ हम कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू l है, तो इसका मतलब यही हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ a माइनस 0 इसका वैल्यू l होगा, और राइट हैंड लिमिट f ऑफ a प्लस 0 इसका भी वैल्यू l होगा। दोनों वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों वैल्यू वेल डिफाइंड है, इस वजह से क्या होगा f ऑफ a माइनस 0 f ऑफ a प्लस 0 ये दोनों इक्वल हो गया, और जैसे ही दोनों इक्वल होगा तो हम इसके रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट होता है। तो अब हम क्वेश्चन बताते हैं इस पर, इसको नोट कर लो। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप ये दोनों का डेफिनेशन अच्छे से लर्न रखेंगे, इन्हीं दोनों डेफिनेशन का इस्तेमाल करके
लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो पहले इसको नोट करो। तो स्टूडेंट क्वेश्चन देखो, अगर मान लो फंक्शन पॉलिनोमियल है, x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, इसी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, इवैल्यूएट। देखिए फंक्शन पॉलिनोमियल है तो कुछ करना नहीं है इसके सोल्यूशन में। देखो जब इस टाइप के फंक्शन होते हैं तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट नहीं करते हैं। आप देख सकते हो ये फंक्शन है, यहाँ लिखेंगे पहले लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अब x टेंड्स टू 1 इट मींस x को 1 से रिप्लेस करो। अब यहाँ पर दो बात है स्टूडेंट, किसी भी फंक्शन का जब लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो देख लो x किस नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है। यहां पर देखो x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो x को 1 रखो, यानी x को रिप्लेस करो 1 से, और फंक्शन में जहां जहां पर x होगा वहां वहां पर हम 1 रखेंगे और सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अगर वेल डिफाइंड वैल्यू होगा तब तो वही फंक्शन का लिमिट हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम फंक्शन को जब x को रिप्लेस करते हैं, जैसे मान लो लिमिट x टेंड्स टू a या x टेंड्स टू 1, x को 1 से रिप्लेस करेंगे और फंक्शन में जहां जहां पर x है वहां वहां पर 1 रखेंगे, तो वह वेल डिफाइंड नहीं होता है, यानी 0/0 का केस आ गया उस केस में, या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का केस आ गया उस केस में हम फंक्शन को सिंप्लीफिकेशन करते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करके सिंप्लीफिकेशन करते हैं, फर्दर हम x को 1 से रिप्लेस करते हैं, तब वो वैल्यू वेल डिफाइंड आता है, तब आंसर होता है। यही सब बातें हैं, बता भी दिए थे। यहां देखो लिमिट x टेंड्स टू 1, x को 1 की तरफ टेंड्स कर, x टेंड्स टू 1 इट मींस x अप्रोच टू 1, x अप्रोच टू 1, तुरंत हम x को 1 से रिप्लेस कर दें तो कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 7, तो 1 प्लस 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा 13 आंसर आ गया। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान देते हैं, जैसे मान लो फंक्शन पॉलिनोमियल है, मतलब फंक्शन अगर बहुपद है, ठीक है, फंक्शन बहुपद है तो उस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट भी करोगे तो भी 13 ही आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट 13 आएगा, राइट हैंड लिमिट 13 आएगा, तो दोनों केस में क्या हो जाएगा, दोनों केस में हम कह सकते हैं कि यह लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गया, तो हम ये बोल देंगे कि यह लिमिट 13 होगा इस फंक्शन का। ठीक है, इस तरीके की बात है। देख सकते हो स्टूडेंट, यहां पर कहेंगे क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1 फंक्शन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, अगर कैलकुलेट भी करोगे तो भी यही आएगा, इसलिए कैलकुलेट नहीं करते हैं। अब देखो, अब यहां पर क्या करेंगे, x टेंड्स टू 1, इसका मतलब ये हुआ x नॉट इक्वल टू 1। इसको पहले रीड करो, अगर रीड करना सीख जाओगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। x टेंड्स टू 1 इट मींस x not equal to 1, here x not equal to 1 f(x) की वैल्यू which gives x square plus 5x plus 7। x not equal to 1 में दो पॉसिबिलिटी बन सकता है, या x 1 से लेस होगा तो भी फंक्शन की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 होगा, और x ग्रेटर देन 1 होगा तो भी फंक्शन की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 होगा। ठीक है, अब यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करके चेक करो। देखो x लेस देन 1 इट मींस f ऑफ 1 माइनस 0, ठीक है, f ऑफ 1 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h हो गया।
लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब देख सकते हो 1 माइनस एच, इट मींस एक्स लेस देन 1, और एक्स लेस देन 1 तो फंक्शन देखो डिफाइंड इस टाइप से है। तो x को किससे रिप्लेस करेंगे? देखो यहां पर f(x) है, यहां पर f1 माइनस h है, तो x को 1 माइनस h से रिप्लेस कर दो। सिंपल सा क्या हो जाएगा 1 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 5 1 माइनस h प्लस 7। और जहां पर h है देखो h टेंड्स टू जीरो, h को जीरो से रिप्लेस कर दो, कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 5 प्लस 7, ये देखो 13 हो गया। आप यहां चेक कर सकते हो ये 13 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। और स्टूडेंट अगर राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करो देखो तब क्या आएगा, इसी का इसी का अपोजिट साइन ले लो, f ऑफ 1 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। देख लो x की वैल्यू देखो 1 प्लस h, इट मींस x ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन देखो किस तरीके से डिफाइंड है, fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। तो अगर इस तरीके से डिफाइंड है तो आप वैल्यू कैलकुलेट कर लो ना, हो जाएगा x को किस देखो यहां लिखा fx, यहां पर देखो f1 प्लस h, तो x को 1 प्लस h से रिप्लेस कर दो। तो रिप्लेस कर दिया जाए तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 5 1 प्लस h प्लस 7, सिंप्लीफिकेशन करो तो 1 स्क्वायर, h को 0 रिप्लेस कर दो तो कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 5 प्लस 7। यहां भी देख सकते हो 13 आ गया। देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, और बोथ लिमिट वेल डिफाइंड है, इक्वल है। इट मींस लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं स्टूडेंट, जब फंक्शन पॉलिनोमियल रहता है x लेस देन 1 पर फंक्शन सेम तरीके से डिफाइंड है। आप देख सकते हो x लेस देन 1 पर फंक्शन सेम तरीके से डिफाइंड, x ग्रेटर देन 1 देखो x लेस देन 1 x ग्रेटर देन 1 दोनों पर फंक्शन सेम तरीके से डिफाइंड है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट न निकाल करके डायरेक्ट ये वाला रूल अप्लाई करते हैं, थोड़ा इजी पड़ता है, ये वाला रूल अप्लाई कर देते हैं। और इस केस में भी आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट ब्रांच फंक्शन में क्या होता है कि x लेस देन 1 पर फंक्शन जिस तरीके से डिफाइंड होता है, x ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन का जो नेचर वो चेंज हो जाता है, यानी वो दूसरे तरीके से डिफाइंड होता है। इसीलिए वहां पर प्राय लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, और वहां पर आप ये इस टेक्निक से सॉल्व करोगे नहीं सॉल्व हो पाएगा। वहां पर तो ऑलरेडी कंपलसरी है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट यूज ही कर दो, ठीक है। अब मैं आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे कि कहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इस्तेमाल करते हैं। हमेशा जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वहां पर हम सिंपल सा टेक्निक यूज कर लेते हैं, वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्योंकि अगर इस्तेमाल भी कर दोगे तो ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन सेम नेचर से डिफाइंड होता है। इसी वजह से जरूरी नहीं है कि वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अप्लाई ही किया जाए, तुरंत जो है यहाँ डायरेक्ट मेथड से अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। जहां पर फंक्शन सेम नेचर से डिफाइंड नहीं होता जैसे ब्रांच फंक्शन में, वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हम यूज करके ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप ये काम करो, इसको नोट करो। अभी कुछ और क्वेश्चन बताते हैं तो फंडा और क्लियर होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो जैसे स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में देखो ब्रांच वाइज फंक्शन है। अब यहां पर जब रीड करना सीख जाओगे कि किस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, ठीक है, तो इजी हो जाएगा सॉल्व करना। पहले हम यहां रीड करते हैं, देखो सॉल्यूशन देते हैं इसका। यहां पर परीक्षण कीजिए अस्तित्व है कि नहीं।
ठीक है, तो अब चलो पहले हम इस फंक्शन को रीड करते हैं। यहां से देखो x इक्वल टू 0, रीड करने का तरीका देखो, x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0, f(x) इक्वल टू 0, f(x) इक्वल टू 0, क्लियर। अब देखो x लेस देन 0, x लेस देन 0, f(x) की वैल्यू जस्ट इसके फ्रंट ऑफ वैल्यू, ठीक है, तो f(x) इक्वल टू mod x प्लस 1, mod x प्लस 1। और यहीं पर देखो x ग्रेटर देन 0, तो f(x) की वैल्यू क्या है, mod x माइनस 1, mod x माइनस 1। अब कुछ नहीं करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लेना। देखो अगर इसकी वैल्यू ही फाइंड आउट करना है तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो ना, जब फंक्शन पॉलिनोमियल होता है, जब फंक्शन पॉलिनोमियल होता है तो वहां पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों कैलकुलेट करते हैं, दोनों इक्वल होता है तो हम कहते हैं फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करता है। या सिंपल उसको सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नो कैलकुलेट करो, सिंपल सॉल्व करो, x को रिप्लेस कर दो, जैसे x टेंड्स टू a, f(x) पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो x को a रिप्लेस करो, फंक्शन में जहां जहां पर x है वहां पर a रिप्लेस करो और उसी को सॉल्व कर लो। अगर वेल डिफाइंड वैल्यू आ गया तो वही फंक्शन का लिमिट हो गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। कब, जब फंक्शन पॉलिनोमियल है तो। लेकिन यहां पर देखो फंक्शन पॉलिनोमियल नहीं है, यहां पर ब्रांचेज फंक्शन है। जब ब्रांचेज फंक्शन है तब यहां पर आप चाहो कि वैसे सॉल्व करें डायरेक्ट जैसे हम पॉलिनोमियल में करते हैं, यहां पर नहीं कर पाओगे, यहां पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना ही पड़ेगा और दोनों इक्वल होगा तभी हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो चलो कर दिया जाए। अब यहां से देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट डेफिनेशन f(0 माइनस 0) इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 माइनस h) हो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h हो, f(0 माइनस 0) इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप चेक करो कि x लेस देन 0, देखो यही पर x लेस देन 0 फंक्शन की वैल्यू यह है, तो f(x) की वैल्यू mod x प्लस 1 है, तो f माइनस h, तो x को रिप्लेस करो माइनस h से, तो कितना हो जाएगा, माइनस h प्लस 1 हो गया, क्लियर, वैल्यू निकल गया। अब h को 0 अप्रोच कर दो, तो कितना हो जाएगा, mod 0 प्लस 1, फाइनली वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, राइट हैंड लिमिट f(0 प्लस 0) इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 प्लस h) इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 प्लस h) मींस h हो गया h। और यहां से देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहां चेक करो ना, x ग्रेटर देन 0 फंक्शन की वैल्यू देखो, x ग्रेटर देन 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इट मींस फंक्शन का मान mod x माइनस 1 है, तो यहां पर देखो f(x), यहां f(h), तो x को h से रिप्लेस करो, कितना हो जाएगा, mod h माइनस 1, और h को 0 रिप्लेस कर दो तो कितना हो जाएगा, माइनस 1। आप यहां देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या है, यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों सिचुएशन में क्या हो रहा है, यहां पर इक्वल नहीं हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर यही इक्वल होता तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाता, इक्वल तो हो नहीं रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर है ना, इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझो, मैंने दोनों वर्जन में लिख दिया हूं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) वेयर f(x) इक्वल टू mod x बाई x, x नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, 0 हो गया।
यहां पे मान ज्ञात कीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, जहां fx का वैल्यू इस तरीके से डिफाइंड है। तो सबसे पहले फंक्शन को रीड करते हैं, रीड करो। यहां पर देखो लिखा है x नॉट इक्वल टू 0, fx की वैल्यू मॉड x बाई x, x इक्वल टू 0, fx की वैल्यू 0। इस फंक्शन को रीड करो तो यही पाओगे। अब यहां पर देखो इसका मतलब क्या हुआ, x नॉट इक्वल टू 0 में दो केस बनते हैं ना, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0। तो x लेस देन 0 पर फंक्शन की वैल्यू मॉड x बाई x है, और x ग्रेटर देन 0 पर भी फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी मॉड x बाई x है। क्लियर, देख सकते हो। अब कुछ करना थोड़ी है इसमें, इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लो, इस पर राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लो। दोनों अगर इक्वल होता है तो बात बन जाएगा। चलो कैलकुलेट किया जाए। तो अगर दिक्कत हो रहा है तो पहले डेफिनेशन लिख लो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का डेफिनेशन क्या है, एफ ऑफ ए माइनस 0 इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, यही डेफिनेशन है। तो ये किस पॉइंट पर लिखे थे, यह x इक्वल टू ए पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैलकुलेट किए थे। अब यहां पर पॉइंट क्या है, यहां पर पॉइंट x इक्वल टू 0 है ना। तो a को 0 रिप्लेस कर दो, इसमें a को 0 रिप्लेस कर दो। f ऑफ 0 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, सिंप्लीफिकेशन करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h हो गया इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो ना 0 माइनस h, यहीं से यहां पर गेस करते हैं, 0 माइनस h का मतलब हुआ x लेस देन 0। तो x लेस देन 0 यहां पर है, इस पर फंक्शन देखो ये डिफाइंड है। क्लियर। अब यहां से देखो f ऑफ माइनस h f ऑफ x है, तो x को रिप्लेस करो माइनस h से, तो f ऑफ माइनस h की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। यहां पर माइनस h रखो, माइनस h रखो, माइनस h रखो, कितना हो जाएगा माइनस h बाई माइनस h। तो पता है माइनस h का मॉडुलस h होता है, तो इसको सॉल्व करो तो h बाई माइनस h, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वैल्यू हो गया -1 हो गया। क्लियर। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू कैलकुलेट हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट ये -1 हो गया। अब चलो राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया जाए। तो राइट हैंड लिमिट f ऑफ 0 प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर क्या हो जाएगा प्लस, यहां पर प्लस a को रिप्लेस करेंगे 0, तो यही आएगा जो मैं लिख रहा हूं, f ऑफ 0 प्लस h हो गया, और ओवरऑल कितना हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h हो जाएगा इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। चेक करो x ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन किस टाइप से डिफाइंड है। तो x ग्रेटर देन 0 फंक्शन डिफाइंड बाय दिस रिलेशन। क्लियर। अब यहां पर क्या करेंगे, f x, x को रिप्लेस करो h से, कितना आ जाएगा मॉड h बाई h हो गया। क्लियर। और यहां पर देखो h टेंड्स टू 0 है, और मॉड h बाई h यानी ओवरऑल ये 1 हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, मॉड h की वैल्यू h, तो h बाई h, लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाई h, इट मींस 1 हो गया। देखो दोनों इक्वल आ ही नहीं रहा है ना, इक्वल तो आ नहीं रहा है, यानी साफ साफ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। 10 लिमिट h टेंड्स टू 0, 10 h टेंड्स टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, सॉरी हिंदी में क्या लिखेंगे, ये इक्वल है ना, इस प्रकार लिमिट x टेंड्स टू 0 fx अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व
अस्तित्व नहीं है, नहीं है। क्लियर है ना? इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से क्वेश्चन ये सॉल्व होता है, कहीं पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अब भी आप लोगों को डाउट है तो मेरे पास पर्सनल नंबर पर कॉल करिए, मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और कहां पर राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। प्रायः देखो, जब पॉलिनोमियल फंक्शन होता है तो वहां पर डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फंक्शन का नेचर सेम होता है। यानी x लेस देन 1, मान लो फंक्शन डिफाइंड है लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) व्हेन f(x) इज पॉलिनोमियल। इस केस में x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 1 दोनों केस में फंक्शन का नेचर सेम होता है। इसी वजह से वहां पर हम केवल और केवल x को 1 से रिप्लेस करके लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं, इजी है। और एक और मान लो डिवीजन फंक्शन है f(x) बाई qx, f(x) बाई gx, इस टाइप का फंक्शन है f(x) बाई gx और लिमिट x टेंड्स टू a। तो f(x) बाई gx मीन्स क्या? f(x) में gx को डिवाइड कर दो। जब कोसेंट देखते हैं तो यहाँ कोसेंट भी पॉलिनोमियल आता है। जब कोसेंट पॉलिनोमियल आएगा इस केस में भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं कैलकुलेट करते हैं, इजी वे में सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू a x² माइनस a² बाई x माइनस a, डिवाइड करेंगे तो इसका जो कोसेंट होगा वो पॉलिनोमियल आएगा। जब कोसेंट पॉलिनोमियल आएगा इस केस में भी डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट नहीं करेंगे, इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। फिर से सुनो स्टूडेंट, x² माइनस a² अपॉन x माइनस a, जब x² माइनस a² में x माइनस a से भाग देंगे तो भागफल बहुपद आएगा। तो इस केस में भी हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। ये पूरा लेक्चर है और आप लोग अच्छे से पढ़िए, कहीं कोई डाउट हो तुरंत पूछिए। ओके, थैंक्स।